हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार। मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक अध्ययन ज्योग्राफी क्लास 7 टॉपिक आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं पर्यावरण। इसमें हम लोग पर्यावरण से संबंधित अध्ययन करेंगे। अधिगम के लिए मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो है सो NCERT का जो न्यू एडिशन है उसको है सो लाने का प्रयास किया हूँ। नेक्स्ट हम लोग अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्याय 1। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारतें बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास के गेंद के फूल एवं तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण है सो बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि ने कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ की तक खेल के मैदान, पानी, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक ने जवाब दिया कि हाँ। शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य कुछ निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्राकृतिक एवं मानव प्राकृतिक द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाने के लिए इसमें कहता है। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये प्रतिदिन है सो ज़रूरत बढ़ती जाती है, इसलिए है सो बदल रहा है। यहाँ पे कुछ पर्यावरण के जीवन संबंधित कुछ दिया हुआ है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमारे सांस लेने के लिए हवा, पानी के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। और मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण कैसे परिवर्तित करता है? तो कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में रख के एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तन में परोसा जाता है और भूमि को कारखाने का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तित करता है। इसमें दिया हुआ है दोस्तों चित्र में कि पर्यावरण के कुछ घटक। तो इसमें देखेंगे पर्यावरण मानव निर्मित और प्राकृतिक, और इसमें फिर मानव को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मानव निर्मित, जो कि मानव द्वारा पुल का निर्माण किया गया है, पार्क का निर्माण किया गया है, इमारतें हैं, यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, उद्योग है, यहाँ पे स्मारक है, सड़क है, यह सभी क्या है? मानव निर्मित है। जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया हो उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। और जो प्राकृतिक के द्वारा गॉड गिफ्टेड के तौर पर मिला है उसको हम लोग है सो प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे जलमंडल है, यहाँ पे वायुमंडल है, स्थल मंडल है, सजीव मंडल है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं मानव, इससे संबंधित, जो कि एक व्यक्ति है। यहाँ पे परिवार को दिखाया गया है, समुदाय को दिखाया गया है, धर्म, विभिन्न धर्मों को बतलाया गया है, शैक्षिक संस्थान को दर्शाया गया है, आर्थिक
संस्थान को दर्शाया गया है, यहाँ राजनीतिक स्थिति को दर्शाया गया, जो कि सभी क्या है, पर्यावरण के घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीव प्राणियों, चारों और पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुओं एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। यानी पर्यावरण किसे कहते हैं? तो जीव प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुओं एवं प्राकृतिक को है सो पर्यावरण कहते हैं। या हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट में कि हमारे आसपास सभी जैव अजैव घटक को भी पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटना का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय, इसमें जीवीय जो सजीव के बारे में बात किया गया है, अजीवीय मतलब निर्जीव, लिविंग, नॉन लिविंग, दोनों परिस्थितियों में सम्मिलित है। यहाँ पे है सो लिविंग के बारे में बताया गया है, सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जीव जंतु, और अजीवीय जो निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे जैव स्थल, इन सभी। और इसमें है सो हाथ मिला हुआ सेकेंड टाइप के दिखाया गया है। तो कहने का मतलब है कि जीवीय और अजीवीय एक दोनों परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। जबकि मानवीय पर्यावरण मानव परस्पर क्रियाएं, उन गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। यहाँ कुछ शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, जो कि पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति है सो फ्रेंच भाषा से ली गई है। और इन्वायरोनेयर है जो है ना, इसमें लिखा हुआ है एनवायरोनेयर या एनवायरोनेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलाकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान आदि जैसे विभिन्न स्थल कृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थल कृतियाँ महाद्वीप के अलावा महासागर का सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए, भूमि पशुओं को चरने के लिए स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत कहा जा सकता है। यहाँ पे है सो स्थल मंडल में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है सो खनिज संपदा का भी स्रोत है। यहाँ पे कुछ चित्र दिखाया गया है। चित्र 1.2 में पर्यावरण का क्षेत्र है, जिसमें जैव मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल को दर्शाया गया है। जल क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परतें वायुमंडल कहलाते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी हानिकारक किरणें से हमारी रक्षा करती है। बता दें दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से बहुत सारी हानिकारक किरणें मिलती है, जो कि वायुमंडल द्वारा है सो उन सभी हानिकारक किरणों को है सो आने से रोकती है। और यहाँ तक झुलसाने वाली जो गर्मी है उससे भी है सो ये वायुमंडल है सो हमारी रक्षा करती है। कई प्रकार के गैस, धूल, कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम की जलवायु परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलाकर
मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। परितंत्र क्या है? परितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारियों आसपास एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रियाएं करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ को हस्तांतरण द्वारा संबंध रखते हैं। रवि की कक्षा की एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपने केरल याद आ गया है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। बता दें दोस्तों, जो जैसलमेर है वहाँ पे थोड़ा कम वर्षा होती है और ये यहाँ पे है अपना बता रहा है कि रवि की कक्षा में जो एनसीसी के कैंप है उसमें जेसी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है और इसमें मुझे अपना केरल याद आ गया, जो कि केरल में अच्छा खासा वर्षा होती है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर के रेत एवं नज़र आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिले होंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। जो कि रेगिस्तानी इलाके के एरिया की बात हो रही है। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इनके भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे से पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच एक संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से तालाब का भी एक परितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार में रवि एवं उनके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनाता था? तो जी हाँ, बिल्कुल, वह भी मैदान, घास का मैदान था, वह भी परितंत्र बनाता था। मानवीय पर्यावरण, इसमें दिया हुआ है कुछ शब्दावली। वस्तु विनिमय पद्धति, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। इसमें सिर्फ जैसे मान लिया जाए किसी को है सो मकई ज़रूरी है और किसी को ज़रूरी है गेहूँ, तो उसके बदले में पैसा का लेन देन नहीं है। 1 केजी मकई दे दिया, 1 केजी उससे गेहूँ ले लिया, तो ये क्या प्रणाली हो गया? वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसने अपने आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्राकृतिक के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था कि आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनमें परिवर्तन करने के कई तरीका सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन, अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूजा एवं सर्दियों में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? यह सवाल पूछ रहा है कि आप गर्मी में है सो
रॉ मटेरियल आप खाना पसंद करते हैं, जबकि है सो सर्दी में है सो गर्म वस्तुएं खाना पसंद करते हैं, जैसे मूंगफली को भूनना, चना को भूनकर खाना पसंद करते हैं। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होने की आवश्यकता है। अपना जो है मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सिखाना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसने आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टी में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे, जो कि एक टीचर द्वारा है सो यह एक्टिविटी दिया गया है, जो अच्छा होता है। बता दें दोस्तों, इस तरह से जो पर्यावरण है चैप्टर 1 यह समाप्त हो चुकी है, और इससे हम लोग संबंधित कुछ है सो इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो का में दिया हुआ है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो बता दें दोस्तों, जो कि इसमें प्राकृतिक तंत्र कौन सा नहीं है, तो ताला है। जो यह क्या है, ताल प्राकृतिक तंत्र नहीं है। ख, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो ऑप्शन 1 में दिया स्थल, ऑप्शन 2 में दिया हुआ धर्मस्थल, ऑप्शन 3 में दिया हुआ समुदाय। तो इसका सही उत्तर होगा स्थल, जो कि पर्यावरण का घटक नहीं है। ग, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है दोस्तों। तो यह सो सड़क है, जो कि मानव निर्मित है। घ, इनमें कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। तो जनसंख्या वृद्धि है सो खतरा है। और बता दें दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हुआ होगा तो आप तहे दिल से इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलिएगा। और बता दें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।